हेलो दोस्तों, मैं दिलीप पंडित और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा। तो दोस्त, इसमें जो है कुल 55 प्लस क्वेश्चन है और पूरा डिटेल दिया गया है दोस्त। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है दोस्त। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जामताड़ा जिले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, खास करके करमाटांड़ ब्लॉक, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाए, ठीक है। तो चलिए, और इसमें 55 क्वेश्चन है दोस्त। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस ब्लॉक से संबंधित है। तो जैसे कि अभी बता चुके दोस्त, ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है वो करमाटांड़ ब्लॉक, ठीक है दोस्त, करमाटांड़ ब्लॉक से जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूरा डिटेल बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्त खाली आपको आंसर ही पता रहे, ठीक है। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दूसरा नाम क्या था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दूसरा नाम क्या था। तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है दोस्त, उसका नाम है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दूसरा नाम है, या कह सकते हैं कि यही एक्चुअली जो है आधार कार्ड में ये नाम इसका मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस जिला में हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस जिला हुआ है। बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो दोस्त, आप पहले से इसका आंसर जानते हैं, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 सितंबर 1820 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है पश्चिम बंगाल में। और जिला पूछे तो मेदिनीपुर, और गांव का नाम पूछे दोस्त, याद रखिएगा बीरसिंघा। जहाँ दोस्त, 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला के बीरसिंघा गांव में इसका जन्म होता है। और आप पहले से जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उसके पिताजी का नाम है ना, ठाकुरदास, है ना, ठाकुर बंदोपाध्याय, ठीक है। हाँ, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस जिले में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है किस जिले में हुआ था, अभी बताए दोस्त, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है वो बीरसिंघा गांव में हुआ था। जहाँ दोस्त, बीरसिंघा गांव में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जन्म है ना, वो 26 सितंबर 1820 में हुआ। 26 सितंबर 1820 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिताजी का क्या नाम है ना। अभी बताए दोस्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो नाम है पिताजी का, वो ठाकुरदास बंदोपाध्याय है। अभी उधर हालांकि बताए थे दोस्त, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ठाकुर बंदोपाध्याय भी बोला जाता है और ठाकुरदास बंदोपाध्याय भी जो है इसका नाम है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना करें, देख लीजिए ऑप्शन क्या है ना। ये पूरा डिटेल और निचोड़ है दोस्त। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को यदि अच्छा लगे दोस्त, एक लाइक दे दीजिए। और आप यदि नए हैं तो दोस्त, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है बैक टू बैक आपको मालूम है वीडियो आते रहता है। और आप हमारे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं 11 बजे से 1 बजे, और है ना शाम को 7 बजे से 30 क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माताजी का क्या नाम था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो माताजी का नाम था, है ना, क्या नाम था दोस्त, है ना। तो याद रखिएगा भगवती देवी, है ना दोस्त। भगवती देवी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का माताजी का नाम है। और जो पिताजी का नाम है वो है ठाकुरदास, है ना, बंदोपाध्याय। दोनों का नाम याद रखिए दोस्त। यहाँ पे टोटल 4 नाम आपको याद करना होता है। एक माताजी का नाम जिसका नाम है भगवती देवी,
एक पिताजी का नाम है ना, जिसका नाम है ठाकुरदास बंदोपाध्याय, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो पत्नी है, ठीक है, दीनामयी देवी, है ना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक लौता पुत्र है जिसका नाम है नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ दोस्त, अभी हम उसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे और बताए भी है कि दीनामयी देवी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्नी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बेटे का नाम क्या था? तो आपको बताना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो बेटा है उसका नाम क्या था, है ना। तो जो ईश्वर चंद्र जी के बेटे थे उसका नाम था नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नारायण चंद्र बंदोपाध्याय है, ठीक है, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का निधन हो जाता है आपका, है ना, 29 जुलाई 1891 में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है, तब जो है नारायण चंद्र बंदोपाध्याय जो है आता है और जो यहाँ पे जो करमटाण प्रखंड में जो नंद कानन आश्रम भवन है और जितना भी पैतृक संपत्ति था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, सारा का सारा उसका बेटा जो है नारायण चंद्र बंदोपाध्याय बेच देता है कोलकाता के एक उद्योगपति को, ठीक है, और है ना, वो वापस चल जाता है कोलकाता। कौन? नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है, आगे उसका जिक्र करेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कितनी उम्र में शादी कर ली थी? जी हाँ दोस्त, है ना, तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, वो कितने साल में शादी किया था दोस्त? तो याद रखिए दोस्त, 12 साल की उम्र में जो है शादी कर लिया था। किसके साथ? तो दीनामयी देवी, है ना, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, दीनामयी जो देवी है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्नी के नाम है, और जो उसका बेटा है वो नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, है ना, और मम्मी का नाम, है ना, अभी बताए दोस्त, भगवती देवी, और जो पिताजी है ना, ठाकुरदास, है ना, चंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है, या शॉर्टकट में ठाकुरदास बंदोपाध्याय। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है ना। तो 12 साल की उम्र में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का शादी हो जाता है, और जब 12 साल में उम्र में शादी होता है ना दोस्त, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो एज होता है वो आपका 1832। जी हाँ दोस्त, 1832 जो है वो उसका एज उस समय होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की शादी जिस वर्ष हुई वो कौन सा साल था? तो अभी बताए दोस्त, है ना, 12 साल की उम्र में शादी करता है और उस समय जो है उसका एज था वो 1832 था, यानी कि 1832 जो है उसी साल में वो शादी की थी, है ना, और एज कितना था उस समय? 12 साल। ठीक है दोस्त, कब जन्म हुआ था? तो 26 सितंबर 1820। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 13, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत में कानून की पढ़ाई किस साल पूरी की थी? ठीक है, आपको बताना होगा। ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उसने संस्कृत में कानून की पढ़ाई किस साल पूरी की थी? ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छाप सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और हाँ, यदि आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो दोस्त वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि पता चले दोस्त कि क्या, है ना, आपको इसका आंसर पहले से मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बताइए क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? ठीक है, तो कानून की जो पढ़ाई पास किया था वो 1839 में किया था। कहाँ से किया था दोस्त? तो कोलकाता से किया था। ठीक है, और ये बंगाल का है। उस समय बंगाल जो है ना, कोलकाता में ही बड़े बड़े उस समय के ज़माने में जो है आपका एक तरह से क्या कहेंगे, कॉलेज, है ना, विद्यालय और जो है विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। संस्कृत में कानून की पढ़ाई कंप्लीट किया था 1839 में कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए सती प्रथा कानून 1829 में किसने पास किया था? जी हाँ दोस्त, आपको बताना होगा ये जो सती प्रथा कानून है वो 1829 में किसने पास किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है, इसी ने ही जो है सती प्रथा कानून को 1829 में जो है पास किया था। और आप सती प्रथा कानून को लागू करने का श्रेय जो जाता है वो, है ना,
लागू करने का जो श्रेय जाता है दोस्त वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, लेकिन जो राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जोर लगाया था, है ना। और इसी ने जो है आपका 1828 में एक ब्रह्म समाज, जी हाँ दोस्त, एक ब्रह्म समाज नाम करके संस्था खोलता है कोलकाता में, ठीक है, 1828 में। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, है ना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्त आप पहले से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1856, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? तो याद रखिएगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग था 1856 में, है ना। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ना, ये 1856 में जो है ना, ये कानून बना था। आप इसको याद रखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसने पारित किया था? तो दोस्त आपको याद रखना होगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में, जिसका ड्राफ्ट जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है बनाया था, ठीक है। और ये जो पास किया था, है ना, उस समय जो गवर्नर था, है ना, वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए भारत में पहली बार विद्यासागर के नाम से मूवी कब आई थी? जी हाँ दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखने को मिल जाए और आपको याद भी करके रखना होगा, ठीक है। तो भारत में पहली बार विद्यासागर के नाम से जो मूवी आई थी वो था 1950 में। जी हाँ दोस्त, 1950 में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर एक मूवी आया था जिसका नाम था विद्यासागर, ठीक है। और उस समय जो है दोस्त ये मूवी, है ना, काफ़ी सुर्खियों बटर रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो है धूम मचा रहा था, है ना। अभी के ज़माने में जिस तरह से मूवी जो है ना, उस समय ये 1950 का जो विद्यासागर का मूवी था, ठीक है, वो धूम मचा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए दोस्त विद्यासागर नाम की मूवी में भूमिका किसने निभाई, है ना। अभी बताए दोस्त, विद्यासागर के नाम से एक मूवी आया था, ठीक है, और ये मूवी जो था 1950 में रिलीज हुई थी, है ना, और काफ़ी सुर्खियों में था, है ना। तो याद रखिए दोस्त, इसका जो मेन एक्टर यानी कि लीडिंग एक्टर था वो था आपका पहाड़ी सन्याल। जी हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो पहाड़ी सन्याल को याद रखिएगा दोस्त, मुख्य किरदार और भूमिका इसी ने ही निभाया था, है ना। क्या नाम था मूवी का? विद्यासागर। कब आया था? 1950, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है दोस्त। और हाँ, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्त वो आपका 55 है ना। तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, क्या पता एग्जाम में जो क्वेश्चन स्किप किए वही आ जाए, है ना। तो एक नंबर हाथ से जाने मत दे दोस्त, क्योंकि एक नंबर से जो है कट ऑफ डिसाइड करता है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय डाक विभाग ने विद्यासागर के नाम से कुल कितनी बार डाक टिकट जारी किया है? ठीक है दोस्त, तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, है ना, इसके नाम पर भारतीय डाक विभाग ने कुल कितनी बार डाक टिकट जारी किया दोस्त? तो याद रखिएगा कुल 2 बार डाक टिकट जारी किया है ना। मैं वो डेट भी आपको बताऊंगा कि वो 2 बार कौन कौन से समय था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, बताइए दोस्त कि भारतीय डाक विभाग ने विद्यासागर के नाम से जो डाक टिकट जारी किया था वो किन किन वर्षों में जारी किया गया था? यानी कि अभी बताए दोस्त कि 2 बार जो है ना, भारतीय डाक विभाग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। तो वो जो डेट था दोस्त याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1970 और 1998। जी हाँ दोस्त, 1970 और 1998 ये 2 साल ऐसा था, है ना, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है डाक टिकट जारी किया था। और ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्त कि भारतीय डाक ने जो है डाक टिकट जारी किया था 1970 और 1998 में। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर कब करमाटांड ब्लॉक में आया था, है ना। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, है ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके लिए कितना सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है।
पता नहीं कौन क्वेश्चन एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाए, है ना, इसलिए स्किप करने का चांसेस ही नहीं बनता दोस्त। ईश्वर चंद्र विद्यासागर करमाटाण ब्लॉक कब आए थे? तो दोस्त याद रखना 1873। जी हाँ दोस्त, 1873 में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर करमाटाण ब्लॉक आता है। और दोस्त ये लगातार 18 साल तक यहाँ रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 18 साल तक रहा था। और कौन सा वर्ष में आया था? तो 1800, है ना, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और हाँ, यदि आप पहले से आंसर जानते हैं दोस्त, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और नीचे कमेंट करें क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है दोस्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुल कितने वर्ष तक करमाटाण ब्लॉक में रहे थे? तो दोस्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था, जैसे कि हम बता चुके हैं, कुल 18 साल करमाटाण ब्लॉक में रहा था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 साल, 1873 में आया था और 18 साल यहाँ पे रहा था दोस्त, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 25। फोर्ट विलियम कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को संस्कृत विभाग में कौन सा पद मिला था? ठीक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्त, ये कोलकाता में, याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को संस्कृत विभाग में कौन सा पद दिया था? ठीक है, यानी कि मिला था। तो दोस्त याद रखना प्रमुख, जहाँ दोस्त संस्कृत विभाग में जो है वो प्रमुख का काम कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा प्रमुख का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण संस्कृत कॉलेज ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्या उपाधि दिया? तो आप समझ सकते दोस्त, जो संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध, अगाध मतलब बहुत सारे, पंडित्य, पंडित्य मतलब उसके पास बहुत सारा नॉलेज था, ठीक है, के कारण संस्कृत कॉलेज ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्या उपाधि दिया था दोस्त? तो वो जो उपाधि दिया था तो वो याद रखना विद्यासागर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि विद्यासागर का उपाधि उसे कहाँ मिला था? तो दोस्त वो संस्कृत कॉलेज में मिला था। ठीक है, हाँ संस्कृत कॉलेज, याद रखना, हाँ संस्कृत कॉलेज में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर को उपाधि दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि कहाँ मिली थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो विद्यासागर को उपाधि मिली थी वो संस्कृत कॉलेज में मिला था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसे विद्यासागर की उपाधि कहाँ मिला था? संस्कृत कॉलेज में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है दोस्त, रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कौन सी उपाधि दी थी? समाज सुधारक, महर्षि, ज्ञान वृक्ष, ज्ञान का सागर। तो दोस्त ज्ञान का सागर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर था, ठीक है, उसने जो है ज्ञान का सागर उपाधि, है ना, दिया किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बंगाली जो लिपि का जनक है वो किसे माना जाता है? शॉर्टकट कह सकते हैं दोस्त, ये जो बांग्ला लिपि का जनक है किसे माना जाता है? ठीक है, तो जो बांग्ला लिपि का जनक है दोस्त, है ना, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। और जो बांग्ला भाषा दिवस है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। यदि पूछे बंगाली जो भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपका हिंदी भाषा दिवस तो याद रखिए दोस्त, ये 14 सितंबर को। और हाँ, ये राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस जो है वो 10 जनवरी को है। तो दोनों डेट याद रखिए दोस्त, क्या पता क्या पूछेगा, आपको हमेशा तैयारी के साथ रहना होगा। और हाँ, खोट्टा दिवस भी याद रखिए दोस्त, ये जो खोट्टा दिवस है ये 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, और आदिवासी दिवस आप पहले जानते हैं, है ना, आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है ना। और आपका हूल दिवस, है ना, वो आपका 30 जून को मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस आपको याद रखना पड़ता है दोस्त, पता नहीं कौन सा दिवस एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, बांग्ला भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये जो बांग्ला भाषा दिवस है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, बताइए बंगाली लिपि को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी लिपि लिखते हैं दोस्त, तो जो हिंदी लिपि है वो रोमन, है ना, देवनागरी से संबंधित है। हिंदी लिपि पहले से जानते हैं, है ना। और जैसे इंग्लिश का भी लिपि है, जैसे ब्राह्मणी लिपि है ना। तो जो लिखने की जो कला होती है
हो सकता है वो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं या राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं। तो बंगाली जो लिपि है दोस्त, है ना, जैसे हिंदी लिपि है, हिंदी लिपि कैसे लिखते हैं, है ना, हिंदी लिपि कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं। ठीक उसी प्रकार बांग्ला लिपि है दोस्त, बांग्ला लिपि भी जो है याद रखिएगा, हाँ, बांग्ला लिपि भी दोस्त याद रखिएगा, ये जो लिखा जाता है ना, वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। हाँ, सॉरी दोस्त डिस्टर्ब करने के लिए। मेरा पेन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था दोस्त, इसलिए जो है ना, थोड़ा सा चेक करना पड़ा। अब सही काम कर रहा है। चलिए, इसका आंसर हो चुका है। बंगाली लिपि को कैसे लिखा जाता है, तो ये जो है ना बाएं से दाएं लिखता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बाएं से दाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 32। बताइए, भारत के इतिहास में किसे एक समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं दोस्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है ना, एक समाज सुधारक और शिक्षाविद के नाम से जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, बंगाल के पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जो बंगाल के पुनर्जागरण के जो प्रमुख स्तंभ है, ठीक है, उसे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 34। बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सदी के पुनर्जागरण शिक्षाविद और समाज सुधारक थे? ठीक है, तो बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सदी के पुनर्जागरण और शिक्षाविद समाज सुधारक थे? तो दोस्त याद रखना 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी के जो है ये शिक्षाविद, है ना, और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पेशे से क्या थे? तो दोस्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर पेशे से क्या थे दोस्त? एक शिक्षक थे। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ, पेशे से शिक्षक थे, लेकिन पर्याविद, समाज सुधारक, ठीक है, ये काम भी करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजनीति में प्रवेश किस साल में किया था? तो दोस्त यदि आपका इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन जानता है। ठीक है, कौन बता पाएगा दोस्त? जो भी बता पाएगा दोस्त, है ना, समझेंगे एकदम तैयारी, ताबड़तोड़, झकास, मस्त, बिंदास, है ना, आपका कंफर्म सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, तो और इसके बहाने आप गूगल से भी पता करके कमेंट कर सकते हो दोस्त, हमको सिर्फ आपका आंसर से मतलब है। ठीक है, आपका आता है, देखिए नहीं मालूम है तो इंटरनेट कर लीजिए ना, आपको जानकारी तो नया मिल जाएगा ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजनीति में प्रवेश किस साल में किया था? तो दोस्त इसका आंसर नीचे कमेंट करें, जानबूझ के क्वेश्चन आप लोगों के लिए को दिए हैं, ठीक है, ताकि पता चले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज में किस साल जुड़े थे? ठीक है, तो दोस्त जैसे कि बता चुके हैं कि जो ब्रह्म समाज है, ये राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है खोला था, है ना, और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता है। तो दोस्त याद रखना, ये जो ब्रह्म समाज है, ठीक है, ये 1860 में जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना, जुड़े थे, है ना, 1860। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्त अभी बता चुके हैं, ये जो ब्रह्म समाज है ये 1828 में बनता है। राजा राम मोहन राय जो है इसका संस्थापक है और कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है ना। तो ब्रह्म समाज से याद रखिए दोस्त। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो ब्रह्म समाज से कब जुड़ा था? तो दोस्त याद रखना 1828। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, और हाँ, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि आंसर पहले से जानते तो कमेंट करें दोस्त। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस परिवार से था? तो ये कोई क्वेश्चन हुआ दोस्त? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसके लिए जो पढ़ा है तो दोस्त ब्राह्मण समाज। ठीक है, और इसीलिए जो है इन्होंने जो है ना, वो आपका जो है ना ब्राह्मण जो ये था ना दोस्त, है ना, ब्राह्मण समाज, ठीक है, उसमें जो है ये 1860 में जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, और ईश्वर चंद्र जो है एक ब्राह्मण परिवार से था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिक्षा सभी के लिए सभी को समान अधिकार का नारा किसने दिया था? शिक्षा सभी के लिए सभी को समान अधिकार का नारा किसने दिया था? तो दोस्त याद रखना, शिक्षा सभी के लिए सभी को समान अधिकार का जो नारा था, ठीक है, तो वो किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, बंगाली भाषा लिखने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्त याद रखना, बंगाली भाषा सीखने के लिए है ना, या सिखाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, और ये जो पुस्तक है आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपका 1855 में जो है आपका प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्या है दोस्त, तो जैसे हम लोग कौ खा ओ आ ये सब कौ खो आ पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से एक बंगाली भाषा का था, ये वर्ण परिचय था दोस्त, है ना। है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए दोस्त, है ना, वर्ण परिचय पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब प्रकाशित किया था? तो जैसे कि पहले बता चुके दोस्त, 1855 है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारा बुक लिखा था। ठीक है, चलिए मैं नीचे आपको बताऊंगा भी, जब मेरा वीडियो धीरे धीरे नीचे जाएगा दोस्त, तो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से बुक लिखा है। अभी खाली इतना याद रखिए कि जो वर्ण परिचय बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंगाली भाषा सिखाने का बुक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इसको लिखा था, है ना। और ये भी बता चुके कि जो बंगाली लिपि है उसका भी आविष्कार किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 43 बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन, है ना, कितने उम्र में हो चुका था? मतलब जब वो डेथ किया था तब उसका साल क्या था? तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, 70 साल की उम्र में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का निधन हो गया है, 70 साल में। ठीक है दोस्त, हाँ याद रखिएगा, 70 साल का उम्र था दोस्त जब वो निधन किया, है ना। और निधन का डेट पूछे पूरा दोस्त याद रखना, है ना, 29 जुलाई, है ना, 1891। ठीक है, कहाँ पे डेट किया था? कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा, है ना। कभी कभार ऐसा ना हो कि पूछ लिए कहाँ पे डेट किया था, जब डेट किया था तो उस समय उसका एज क्या था? तो 70 साल थी। सारा का सारा याद रखना पड़ेगा दोस्त, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाए, है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन कब हुआ? तो दोस्त अभी बता ही रहे थे कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो निधन है वो आपका 29 जुलाई 1891, जी हाँ दोस्त, 29 जुलाई 1891 में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 45 बताइए दोस्त कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दोस्त अभी बता चुके हैं कि कोलकाता में जो है इसका निधन हुआ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 46, नंद कानन आश्रम किसने बनवाया था? तो दोस्त ये जो नंद कानन आश्रम है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ किसने बनाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंद कानन आश्रम भवन किस प्रखंड में आता है? तो नंद कानन जो आश्रम भवन है दोस्त याद रखना वो करमनटांड, जी हाँ दोस्त, है ना, करमनटांड, है ना। तो नंद कानन जो आश्रम है वो, हाँ हाँ एक सेकंड दोस्त, हाँ एक सेकंड, करमनटांड प्रखंड में जो है स्थित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु के बाद नंद कानन आश्रम को किसने बेचा था? तो दोस्त पहले ही बता चुके हैं, उनके बेटे क्या नाम था? नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, है ना। तो नारायण चंद्र बंदोपाध्याय ने जो है ये नंद कानन आश्रम भवन को बेच दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, है ना, नारायण चंद्र बंदोपाध्याय ने करमटाण के नंद कानन आश्रम को किसे बेचा था? ठीक है, मतलब किसको बेचा था? ठीक है, तो दोस्त उनके बेटे ने बेचा था, और कोलकाता की एक उद्योगपति था, ठीक है, उसको बेच दिया था, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, करमटाण प्रखंड का नाम कब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर किया गया? ठीक है, इसका मतलब शुरू में जो नाम था वो करमटाण प्रखंड था, लेकिन वर्तमान में जो है वो विद्यासागर प्रखंड कहे जाते हैं। तो दोस्त पूरा डेट याद रखिए, 26 सितंबर 2019। आपको मालूम है कि झारखंड का जो 10वां नंबर सीएम था, है ना, श्री रघुवर दास, तो जब रघुवर दास 200वीं वर्ष जयंती पर, है ना, नंद कानन आश्रम भवन आता है ना, और उनका जन्मदिन था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 200वीं वर्षगांठ के जन्मदिन पर ही, है ना, इस जगह का नाम चेंज करके आपका यानी कि करमटाण प्रखंड का नाम चेंज करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर देता है। ठीक है, और भी बहुत सारा घोषणा करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, किसने करमटाण प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया? तो दोस्त 10वें नंबर का सीएम क्या नाम था? रघुवर दास। ठीक है, इसी ने ही जो है
करमाटांड़ प्रखंड का नाम चुनकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना प्रखंड कर दिया गया। शॉर्टकट याद रखिए दोस्त, विद्यासागर प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 52, बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कौन से जन्म वर्षगांठ के समय रघुवर दास आए थे? तो दोस्त अभी बताया 200वीं वर्षगांठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, बताइए है ना, करमाटांड़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर विद्यासागर रेलवे स्टेशन किस साल किया गया? तो दोस्त याद रखना 1974। दोनों याद रखना दोस्त, एक प्रखंड, यदि आपका पूछे करमाटांड़ प्रखंड का नाम चेंज करके विद्यासागर प्रखंड कब किया गया, तब सही उसका आंसर आएगा 26 सितंबर 2019। लेकिन यदि रेलवे स्टेशन पूछे दोस्त तो याद रखना 1974, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है। करमाटांड़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके विद्यासागर रेलवे स्टेशन कब किया गया? 1974। और प्रखंड पूछे तो 2019। दोनों आपके खोपड़े में सेट होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कब क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन 54 है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर्म भूमि कहाँ थी? मतलब बताना होगा कि ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उसका कर्म भूमि है ना किसे कहा जाता है या कहाँ थी? तो दोस्त करमाटांड़ प्रखंड को ही जो है इसका कर्म भूमि माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया था, है ना, अवेयरनेस फैलाया था, है ना, बच्चे को पढ़ाओ, महिला को पढ़ाओ, ठीक है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षित होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब एकजुट होगा, ठीक है। और जैसे कि उसका नारा ही था वो, है ना, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कर्म भूमि कहाँ रहते दोस्त? याद रखना करमाटांड़, ठीक है। आप कोलकाता मत लगा दीजिएगा ये सोच के कि वहाँ पे जो है वो पढ़ाई किया था, या वेस्ट बंगाल में जो इसका जन्म हुआ था। कर्म भूमि दोस्त यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया था, ठीक है दोस्त। चलिए है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। किस भारत साम्राज्य की साथी एवं ज्ञान और समुद्र सागर की उपाधि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिली थी? ठीक है, मतलब शॉर्टकट बता सकते हैं दोस्त, है ना, मतलब भारत की साम्राज्य की साथी और ज्ञान और समुद्र सागर की उपाधि किसे मिला था? ठीक है, तो दोस्त याद रखना, ठीक है, वो जो है ना, वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है ये उपाधि उसको मिला था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत ये उपाधि दिया गया था, है ना। तो इसको आप एक बार और पढ़ सकते हैं यदि आपको कम समझ में आया है, ठीक है ना। आप इसको एक बार और जो है जब आपको मौका मिले, ठीक है, जब आपको मौका मिले दोस्त आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं इसको और एक बार देखना चाहिए तो वीडियो का आप रिवाइंड कर लीजिए और एक बार देख लीजिए दोस्त, है ना। चलिए जैसे कि बता चुके हैं कि कुछ बुक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बेताल पंच विसंति, ठीक है, याद रखिए दोस्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ बुक लिखा था, है ना, बेताल पंच विसंति। ये जो बुक आया था दोस्त याद रखना, ये आपका 1800 ठीक है 47 को आया था, है ना। भूत पीछे किस में कहानी था, यानी कि भूतों की कहानी था। क्या नाम था दोस्त? बेताल पंच विसंति, नाम से क्लियर है ना, पंच विसंति जो भूतों से संबंधित है। चलिए, है ना। या देखिए वर्ण परिचय, अभी इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि वर्ण परिचय जो है वो 1855 में आया था। और ये बंगाली भाषा, ये यहाँ दोस्त बंगाली जो भाषा है वो सिखाने के लिए ये बुक, है ना, आया था, ठीक है। कब? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला यह कालिदास के नाटक का जो है बंगाली अनुवाद है, ठीक है। शकुंतला जो नाटक है वो आपका, है ना, वो आपका, है ना, इसका वो क्या था, वो अनुवाद था किसका? बंगाली का। चलिए, है ना, कालिदास ने लिखा था पहले से आपको मालूम है, ठीक है। चलिए, सीतार वनवास, तो सीतार वनवास जो है वो 1860 में लिखा गया था, या सीता के वनवास की कहानी। सीतार वनवास में नाम से क्लियर है दोस्त, 1860 में आया था और सीता जी की वनवास की कहानी, है ना। बांग्लार इतिहास, बांग्लार इतिहास कब लिखा था? तो 1848, ठीक है, 1848, या बांग्ला के इतिहास से संबंधित है ना, है ना। जीवन चरित, तो जो जीवन चरित है दोस्त ये 1849 में आया था। यह विद्यासागर के जीवन के बारे में एक पुस्तक है, ठीक है। तो जीवन चरित में क्या लिखा हुआ है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, ठीक है, जीवन के बारे में लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट महाभारत, ठीक है, महाभारत जैसे जो है ना, महाभारत भी लिखा है, याद रखिएगा। ये महाभारत का बंगाली अनुवाद है, ठीक है ना। भ्रांति विलास, है ना, ये एक बंगाली नाटक है, याद रखिएगा। ओटी अल्पा होइला, ये बंगाली कहानी है, याद रखिएगा दोस्त। आप इस बार एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आबार ओटी अल्पा होइलो, ये बंगाली में है ना, 1873 में जो है लिखा गया था। यह एक बंगाली कहानी है ना। तो और एक है ना, बारा, है ना, बराजा विलास, याद रखिएगा, ये भी एक बंगाली नाटक है। और रत्नों परीक्षा, ये भी एक बंगाली जो है नाटक है, ठीक है।
तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो दोस्त ये याद रखना, एक है आपका महाभारत जो कि बंगाली में अनुवाद किया गया है ना। और एक जीवन चरित याद रखना 1849 में लिखा गया है, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है बारे में एक पुस्तक है, ठीक है, उसकी जीवनी है ना, बुक है एक तरह से, क्या कह सकते हैं। तो एक महाभारत, एक जीवन चरित है ना, और एक आपका वर्ण परिचय, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यही कुछ गिने चुने बुक है जो कि आपका पूछेगा दोस्त। और हाँ, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्त, आपका जो है एंट्री टेलीग्राम में हो जाएगा। वहाँ पे ज्वाइनिंग लिखा रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप ज्वाइन हो जाइएगा। और एक नहीं दोस्त, हम पर डे जो है उसमें बैक टू बैक पीडीएफ देते रहते हैं, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और हाँ, यदि अच्छा लगे है तो दोस्त प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और मेरे साथ रोज़ जुड़े 11 बजे से 1 बजे और शाम को 7 बजे, और 7 बजे का क्लास जो है ये झारखंड जी की है, और तब तक जारी रहता है जब तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। आशा करते दोस्त यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो नीचे आप एक बार कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो सच में जो है फैंटास्टिक रहा है। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जामतोड़ा।